ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्वेश्चन करते हैं आगे ड्यूरेशन अकाउंट का, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखो आप। M&G पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। M रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो बिटवीन N&G इज 2:3। और साथ में बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, 10 एडजस्टमेंट्स हैं। इस क्वेश्चन की ट्राई करो। सबसे पहला काम तो आपने कर दिया होगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो किया आपको। क्या किया, क्या निकाला? गेनिंग रेशियो। क्या आई गेनिंग रेशियो? जल्दी से गेनिंग रेशियो आई 1:4। ये काम तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि सब कुछ गिवन था, ये तो आप बच्चे कर गए होंगे। दूसरा काम आपने किया होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। ट्रीट गुडविल क्या एंट्री बनी बताओ तो जल्दी से। एनपी डेबिट हुआ, जीबी डेबिट है। ओके, 2M कैपिटल अकाउंट इतना कितना 1,20,000 और इसको मिला 1.5 लाख। लो ये भी एंट्री सही है, 2.5 नंबर पक्के। यानी गुडविल भी कर दिया आपने ट्रीटमेंट और आपने गेनिंग रेशियो भी निकाल दी, 2.5 नंबर पक्के किया आपने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर आपने किया होगा स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने किया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश। उसके साथ साथ एकदम साथ में आपने बनाया। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे ना। एक कब सीखेगा है फिर टेडी वो देखो कहा जा रही है क्या यार ना मैं बराबर ठीक ठाक थे, आप कहा चलेगी। पार्टनर था M, N और G। ये भी M, N और G और ये हमारे पर्टिकुलर्स। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां हम बना लेते हैं छोटा सा बैंक अकाउंट। इसमें बैंक अकाउंट का बहुत काम आएगा, बैंक अकाउंट। और यहां बना लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलो ये सारे अकाउंट एक साथ खोल दो, पेज नहीं पलटना है। इस तरीके से काम करना हमेशा अकाउंट में कि पेज ना पलटना पड़े। चलो ठीक है जी, ये वाले काम थे सारे के सारे। अब पढ़ते हैं पहली एंट्री क्या थी। फर्स्ट एंट्री डेब्टर्स ऑफ 2,000 टू बी रिटर्न ऑफ। लॉस है, साफ पता लग रहा है कि लॉस है। ठीक है जी, ये लो लॉस सारे यहां आते हैं, प्रॉफिट सारे यहां आते हैं, एक्सपेंस सारे यहां आते हैं, गेन सारे यहां आते हैं। ये कुछ आता है यहां लिख लो लॉस और एक्सपेंस, यहां लिख लो प्रॉफिट और गेन, सब यहां इनकम प्रॉफिट गेन वट एवर। ये हो गया डेब्टर्स 2,000। फिर बोलता है आगे मेंटेन प्रोविजन 5% ऑन डेब्टर्स। मैं यहां के साथ लिखता हूं। डेब्टर्स हमारे पास कितने के थे? डेब्टर्स थे हमारे पास 45,000। 45,000 में से 2,000 के तो हो गए बैड, बचे कितने? 43,000। 43,000 पे बोलता है मेंटेन करो 5% प्रोविजन। तो 43,000 पे 5% कितना हुआ? 43,000 पे 43,000 इंटू 5% 2150। और हमारे पास पहले से प्रोविजन है कितना? 5,000। प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया। तो माइनस करो 5,000, 2850। ये लो 2850 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि अब प्रोविजन हमें कम करना पड़ेगा। ये लिखो PFDD और यहां माइनस करो 2150। 43 कितना है? 4850, 40850। लो जी 40850। पहला काम करता हूं, पहली कहानी खत्म हुई, डेब्टर्स की स्टोरी फिनिश। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग वाज सोल्ड। बिल्डिंग वाज सोल्ड इन ₹92,000। कितने की थी बिल्डिंग? घाटे में बेची कि फायदे में बेची है? लॉस हुआ ना 8,000 का साफ। ये लो तो लॉस यहां डालो। बिल्डिंग कितने का लॉस हुआ? लेकिन सुनो
जब यहां बारी आएगी बिल्डिंग डालने की, यहां जब बिल्डिंग डालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सोल्ड हो गई। दिमाग में डालना, बिल्डिंग रिवैल्यूड नहीं हुई, सोल्ड हो गई। अब सोल्ड हुई है, 92,000 तो आए होंगे ना, 92,000 आए ना कंपनी में, तो पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, और कैश का बढ़ना डेबिट। ये रहा बैंक अकाउंट, दिख रहा। जब जब कैश आएगा या बैंक में पैसा आएगा तो क्या होगा, डेबिट, है ना, मालूम है आपको। पैसे का आना हमेशा डेबिट। ये लो, पहला छोड़ देना बीडी के लिए और यहां लिख दो टू बिल्डिंग, कितना 92,000। बिल्डिंग बिक गई भाई, बिक गई, पैसे आ गए, वहां बिल्डिंग में कुछ नहीं आएगा, जीरो। ठीक है जी, यहाँ बिल्डिंग के नाम पे कुछ नहीं आएगा। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रह जाए। ठीक है, लिखना नहीं है वहां पे बिल्डिंग ऐसे करके, आपको लिखना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, आगे स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय बीपी इन फुल सेटलमेंट। हमारे पास स्टॉक था 50,000, बिल्स पे बोलते 40,000 के, 50 की चीज 40 में चली गई, हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट, 10,000 का साफ लॉस हो रहा है। ये लो स्टॉक। और जब बारी आएगी यहां पे, इधर जब बारी आएगी यहां दिखाने की बिल्स पेबल, तो कुछ भी नहीं आएगा, फुल सेटलमेंट हो गई। और जब बारी आएगी यहां पे दिखाने की स्टॉक, तो फिर कुछ नहीं आएगा। स्टॉक तो रही नहीं, स्टॉक तो ले गया वो, अब यहां क्या दिखाना है, बैलेंस शीट जीरो हो गया ना काम। बस 10,000 का लॉस हुआ, लॉस बुक कर दिया। आई बात समझ में, नोट करना है सारी बातें, आप ऐसे लिख लेना, बाद में जाके इसको लिखना मत, अगली बार में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आ जाओ आगे। बैंक लोन एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। लोन कितने का है, फर्नीचर कितने का है, किसी को 80,000 देने थे और उसको 70 की चीज देकर भगा दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। लिख लो फिर यहाँ पे बैंक लोन 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब जब यहां बारी आएगी बैंक लोन लिखने की, तो कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गया ना, बैंक लोन तो सेटल हो गया। और यहां जब बारी आएगी फर्नीचर लिखने की, कुछ नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं, जब हो ही गया, ले गए दूसरे को, खत्म हो गई बात, टेक ओवर हो गया। ठीक है जी, चलो आगे। अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट ऑफ ₹20,000 वॉज सोल्ड इन ₹15,000। एक ऐसा इक्विपमेंट था, असेट्स था, जो 20,000 का था और हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, वो 15,000 का हमने बेच दिया। भाई 20,000 की चीज को हमने 15,000 का बेच दिया, हमारे पास पैसे आए हैं 15,000, वो रिकॉर्ड में था ही नहीं, इसलिए लॉस और प्रॉफिट की तो बात ही खत्म हो गई, वो रिकॉर्ड में नहीं था। ठीक है, तो 20 की चीज हमने 15 में बेची, हमारे पास 15,000 आए, तो ये प्रॉफिट में डालो 15,000। अनरिकॉर्डेड असेट्स या इक्विपमेंट जो भी डाल सकते हो। अब सुनो मेरी बात, एक तो आपने बेचा, आपको 15,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब था ही नहीं रिकॉर्ड में, जो आया वही प्रॉफिट, पैसा भी तो आया होगा, 15,000 पे आए होंगे कि नहीं आए होंगे, तो 15,000 आएंगे ना, तो फिर यहां लिखो 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 15,000 यहां लिखो। ठीक है जी, आ गया 15,000, हमने बेचा था असेट्स को। अब आगे चलें, नेक्स्ट बोलता है अनरिकॉर्डेड मशीन ऑफ ₹29,000 वॉज टेकन ओवर बाय एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कहीं पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि असेट्स भी अनरिकॉर्डेड था और लायबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड थी। इसकी कहीं, अगर सुनो मेरी बात, नोट कर लो प्लीज, नोट बना लो। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स को एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के थ्रू पे किया गया, दोनों की कहीं एंट्री नहीं होगी, चाहे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। याद रखो, इफ एन अनरिकॉर्डेड असेट्स has been taken over by an unrecorded liability, it will not be recorded anywhere. Anywhere it will not be recorded, even if there is a profit or loss. क्योंकि दोनों चीजें अनरिकॉर्डेड थी, दोनों की दोनों चीजें अनरिकॉर्डेड थी। ठीक है जी, अनरिकॉर्डेड असेट्स को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेक ओवर किया, कोई एंट्री नहीं होगी, कहीं पे कोई एंट्री इसकी नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। फिर क्या बोलता है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। टोटल क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा है, टोटल कितने मुझे मालूम नहीं, कितने थे, 55,000, वो बात की बात है, छोड़ो। वो बोलता है 55,000 में से 12,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको हमने 10% डिस्काउंट पे किया। भैया क्रेडिटर्स मतलब हमने देना था पैसा, हमारी लायबिलिटी थी, हमने 10% कम पैसा दिया, हमारा प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,000 पे 10%, कितना
ठीक है जी। हमने क्रेडिटर्स पे किए, कितने पे किए? 12,000, ठीक है। लेकिन कितना पैसा दिया उनको? जब निकालो तो कितना है, फटाफट निकालो। 12,000, 10,800, ये लो पेड लिखा है, पेड। यहां लिख दो, क्या लिखोगे? पेमेंट की आपने 10,800 की आपने पेमेंट की। और हाँ, जब यहां बारी आएगी क्रेडिटर्स को लिखने की, तो क्रेडिटर्स हमारे पास थे 55,000। 55,000 में से 12,000 चले गए। अभी बंद मत करना, अभी बंद नहीं, आगे और एंट्री है ना, अभी बंद नहीं करना। 55 में से 12,000 का सेटलमेंट हो गया। 55,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे, उसमें से 12,000 के चले गए। हमने उसके लिए 10,800 पे किए, 1,200 का प्रॉफिट हो गया। ये देख रहे हो आप, सेटलमेंट हो गया। फिर उसके साथ बोलता है, एक साथ और बोलता है, फर्दर क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 टू बी रिकॉर्डेड। अरे 10,000 के क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना भूल गए हो आप, तो क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स, और यहां ऐड कर दो, ठीक है। जो कितना हो गया? 55 माइनस 12 53। लो जी। फिर बोलता है पेटेंट्स वर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, तो ये जीरो हो गया काम, सारा का सारा लॉस है। पेटेंट्स थे कितने के? 30,000 के। और जब यहां बारी आएगी पेटेंट्स लिखने की, कुछ भी नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ कंप्लीटली जीरो हो गया, ठीक है जी। चलो अब बनाओ, देखो क्या आया। 2,000, उसके बाद 30,000, 8,000, 10,000, एक 10,000 कौन सा एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं? क्रेडिटर्स स्टॉक दोनों 10,000 में, हाँ, ठीक है। 30,000 की पेटेंट्स 50 और ये 60 की, 10, 10, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ 28,500, 10,000, 15,000, ठीक है। कितना आया बताओ तो जरा, लॉस आता है? हाँ, 2,850 है। मैं भी तभी को कुछ लग रहा है, दिमाग है ना ये, ऐसा हो। चलो ठीक है, चलो जी। अब बताओ, मैं भी को क्या कहानी हो गई यहाँ पे? ये लो जल्दी से, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस। तो ये वाली साइड कितनी आ रही है? वो 60,000। लो जी, 60,000। इसको भी क्लोज करो, 60,000। और यहां आ गया बाय रिवोल्यूशन लॉस। और लॉस किसमें बटेगा? M, N और G। M, N और G। और रेशियो कौन सी थी हमारे पास? रेशियो थी हमारे पास 5:3:2। जरा बांटो फटाफट जल्दी से। 30,950 है। ये आ रहा 30,950। 30,950 को 5 और 3 8 और 2 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। ये आया 15,000 है। 30,950, 15,475। ये आ गया एक का, ठीक है। उसके बाद 30,950 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये आया 9,285, 9285। और यहां 30,950 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, ये आया 6190। सबसे बड़ी कहानी ये इसको पूरा करने की थी, इसके आगे अब कोई स्टोरी नहीं बची, बस यही था जो मेन था। बाकी तो आप आराम से कर जाओगे। चलो फटाफट से करते हैं। लॉस आया तो बिना टाइम वेस्ट किए यहां पे लिखो 15,475, 9,285 एंड 6190। हो गया। अब स्टार्ट करें, कैपिटल अकाउंट की तरफ चले। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। कैपिटल अकाउंट के अंदर 150, 125 और 75। 1,50,000, 125 और 75। ये हो गया बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग कैपिटल। पहली चीज आ गई। फिर जनरल रिजर्व भी है 30,000 का, जीआर भी है 30,000 का। तो बांट दो, कुछ बोला नहीं जीआर के बारे में। कितना बटा जरा देखना, जीआर कितना है? 30,000। जीआर 30,000 है। 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 15,000। उसके बाद बोलो 15,000, 9,000, 9,000 आ रहा है। 30,000,
इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 9,000 और 6,000। लो जी, ये भी खत्म, जीआर भी खत्म हुआ और हमारे को कुछ बांटने को है नहीं। हाँ, लेकिन याद रखना दोनों साइड देखनी बैलेंस शीट की। इस तरफ देखो बैलेंस शीट में दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 यानी लॉस है, इसे भी हटाओ यहाँ से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है 25,000 का, जो हटाओ जल्दी से। क्या है 12,500, हाँ 5,000 लॉस था, गिवन था ना बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में, ठीक है। ये भी हटा दिया। और बताओ क्या है हमारे पास, अरे वो एंट्री मत भूलना, कौन सी थी वो, गुडविल। वो मेरे पास है नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा था, किसको, सिर्फ एम को मिला है पैसा। अच्छा ये एम को मिला है, कितना मिला है, यहाँ लिखो बाय एन कैपिटल बाय जी कैपिटल। कितना कितना 30,000 और 1,20,000 इसको पैसा मिला, ठीक है। दे दिया 1.5 लाख। दिया किसने, एन ने दिया और जी ने। तो एन ने कितना दिया 30,000 और जी ने कितना दिया 1,20,000। और क्या लिखेंगे, टू एम्स कैपिटल। लो जी, ये भी कहानी हो गई, ये भी कहानी खत्म। कैपिटल वाली कहानी भी खत्म हुई, एडजस्टमेंट भी हुआ। और कुछ है हमारे पास बचा, कुछ नहीं बचा। और इसको बैलेंस करें, और इसको बैलेंस करें, एक एक करके बैलेंस करना, एक साथ बैलेंस नहीं करना। लो जी, सबसे पहले देखो ज्यादा कहाँ है, ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करो फटाफट। क्या आया 3,15,000, 3,15,000, यहाँ भी 3,15,000। 3,15,000 में से माइनस कर दो, 3,15,000 में से माइनस 15,475 और माइनस करो 12,500, 287,025। ये क्या आया जी, ये आया सीडी, मैंने क्लोजिंग कैपिटल 287,025। कौन रिटायर हुआ, एम रिटायर हुआ, तो फिर यहां डाल दो टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट डाल, टू एम्स लोन अकाउंट। लो, बहुत बड़ी बात है, आपने याद रखा, टू एम्स लोन अकाउंट। जो रिटायर हो गया उसको कैपिटल में एंटर नहीं करेंगे। आज अगला देखिए, नेक्स्ट वाली कहानी क्या है, 1,34,000। वेरी गुड। और 134 में से 1,34,000 में से माइनस करो 9,285 माइनस 7,500 माइनस 30,000, इसका आया 87,125। नो 87,215 या 1,34,000। ये आ गया टू बैलेंस सीडी, ये है क्लोजिंग कैपिटल, याद रखना ये है क्लोजिंग कैपिटल। और जी की क्या स्टोरी है, अरे जी का तो उस तरफ जा रही है। लो 6190 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख, ये वाली साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होती है वो क्लोज करते हैं। 131,190 और इसमें से माइनस करो 75,000 माइनस करो 6,000, कितना है 81 माइनस, हाँ तो 50,190। लो जी, यह आ जाएगा टू बैलेंस शीट। ये लो, ये बातें नोट करने वाली हुई, ठीक है। और इसको भी खत्म कर देते हैं, ये लो हो गया खत्म, अकाउंट ओवर, फाइन। अब इसको आप फाइनल कर लो, बैलेंस शीट में उतारो फटाफट जल्दी से। यहां लिखो कैपिटल, क्योंकि एक ही बंदे की कैपिटल है एन की, तो मैं सीधा यहां लिख देता हूं एन 87,215। ये तो लोन अकाउंट है, फिर लिखो एम्स लोन अकाउंट, एम्स लोन वो है 287,025, ठीक है जी। और देखो कुछ है यहां पे, आप लिखो यहां इसकी कैपिटल, ये कौन है जीज कैपिटल, ये है 50,190। लो जी, अब मेरी बात सुनो, और कुछ बचा, हाँ सर इसका, इसको बैलेंस कर लो, बैंक अकाउंट को बैलेंस करो। क्या है फटाफट जल्दी से, ये है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था 90,000, 90,000 प्लस 92,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 1,97,000। तो सीडी कितना आया क्लोजिंग बैलेंस 1,97,000 में 10,800 निकालो,
1,86,200 उतार दो वहां पे फटाफट उठा के। ये सीधी आया 1,86,200, ये कैश एट बैंक। चलो जी, ये भी खत्म हो गया। अब एक बार बैलेंस शीट देख लो, कुछ रह तो नहीं गया। जीआर का ट्रीटमेंट हो गया, कैपिटल हो गया, बिल्स पेबल ले गया, बैंक लोन चला गया, क्रेडिटर हो गया, इधर प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, डेब्टर्स भी हो गया। उसके बाद पेटेंट्स 0 हो गए थे, बिल्डिंग का हमने कर दिया, बिक गई, स्टॉक का भी काम खत्म, फर्नीचर का भी काम खत्म, कैश भी हो गया, सब हो गया ना। ये बिल्डिंग हो गया, स्टॉक, पेटेंट्स, फर्नीचर, कैश, मशीन का क्या हुआ था? मशीन के साथ कुछ हुआ क्या? तो मशीन डालो ना, भूल जाओगे। ये लो, लो अब मारो टोटल। अब टोटल मारो, देखो मिल रही है। एक एक चीज चेक करनी है। देखो तो आपका टोटल मिल रहा है क्या? $53,000 प्लस 87,215 प्लस 287,025 427,240। ये टोटल आ रहा है 427,240। और उस साइड का टोटल देखें, 40,850 प्लस 50,190 प्लस 186,200 प्लस 1,50,000 427,240। बैलेंस शीट टैली करके ऐसा क्वेश्चन 8 नंबर में पेपर में आता है। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार पेपर में आए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो उड़ गया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पास नंबर लाने के, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा इस बार 100%। पहले भी आते हैं कई बार, ये नहीं कि हर बार कैपिटल एडजस्टमेंट से आता है। 90% वहां से आता था, 10% चांस था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब 90% ये वाला चांस है, यही क्वेश्चन आएगा। रिटायरमेंट में से, एडमिशन में से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब वो बड़े क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है? तो यही क्वेश्चन बनेंगे, और ये सारा कुछ हो गया। देखो हर चीज के नंबर हैं। सबसे पहले आपने निकाली गेनिंग रेशियो, फिर निकाला आपने गुडविल का ट्रीटमेंट, हो गया, 2.5 नंबर यही चले जाते हैं आपके। फिर ये हो गया आपका रिवल्यूशन अकाउंट, ठीक है? उसके बाद कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में फिर ये बैंक अकाउंट के नंबर नहीं होते, आपके लिए है, और लास्ट में बैलेंस शीट। तो 8 नंबर जो होते हैं इस तरीके से बांटे गए होते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में 8 नंबर बटे होते हैं, ठीक है जी? ये आप अपने लिए खुद करते हो ताकि आपसे गलती ना हो जाए। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत थी, पेमेंट भी की थी और बेचा भी था, देख रहे हो आप? इसलिए इसको बनाते रहना साथ साथ। चलो हो गया जी क्वेश्चन। आओ आगे बढ़े, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसको भी खत्म करें। इसको भी खत्म करते हैं लास्ट टॉपिक को। चलो लिखो मेरे साथ, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। मालूम है वैसे आपको, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी हम कर लेते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है इसमें क्या करना है। कुछ नहीं है इसके अंदर करने वाला, इसके अंदर करने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, अगर आप कहोगे तो, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, सारे बच्चे मेरी बात सुनो। ये वाले सारे क्वेश्चन जो हमने किया, कल वाला क्वेश्चन भी और जो हमने आज किया ये वाला भी, इन दोनों क्वेश्चन की जनरल एंट्री करना। इन दोनों क्वेश्चंस की आप जहां क्वेश्चन खत्म हो गए ना आपके घर में जाके, उसके साथ जनरल एंट्री करना। जनरल एंट्री कैसे बनाओगे मालूम है ना? रिवल्यूशन अकाउंट में जो चीज है, एक तो आप कर ही रहे हो, गुडविल की एंट्री तो आपने कर ही दी। रिवल्यूशन अकाउंट में जो डेबिट है, एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और जो क्रेडिट हो क्या हो जाएगा? डेबिट। आप जनरल एंट्री करना इसकी। जनरल रिजर्व की भूल मचाना, रिजर्व को बांटा आपने 30,000, उसकी भी एंट्री करना, ठीक है? इसकी सारी जनरल एंट्रीज करना और करके मेरे को फोटो भेज देना आप। इसकी भी और पिछले वाले की भी जो कल किया था। दोनों क्वेश्चंस की जनरल एंट्री करो, पूरी जनरल एंट्री, फुल जनरल एंट्री, और मुझे भेज देना, ठीक है जी? चलो ताकि मुझे पता लगे आपने कर दी। आओ अगला टॉपिक करें। देखो मेरे नोट्स में अगला टॉपिक क्या था, कितने अभी लोग कितने नोट्स पढ़े हैं? मेरा अगला टॉपिक क्या था? कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या करवाऊंगा? कुछ नहीं करवा सकती, बैग जाना पड़ेगा, मुझे बैग चलना पड़ेगा। आ जाओ, लो जी एक क्वेश्चन करते हैं रिजर्व से। आओ लिखो फटाफट, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1।
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 ऑन 1st April 2019 Z retired. On 1st April 2019 Z retired. ठीक है जी। X and Y share future profit in 3:2. Z रिटायर हो गया, X और Y जो है वो 3:2 में बांटेंगे। There is an extract of balance sheet given, एक छोटी सी बैलेंस शीट गिवन है, उसका एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट नहीं है। उसके अंदर यहां दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, यहां दिखा रहा है जनरल रिजर्व वो है 90,000, और यहां दिखा रहा है पीएफ प्रोविडेंट फंड वो है 1,20,000, और ये बैलेंस शीट बंद है, ऐसे एक्सट्रैक्ट है ये, इसे एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। और नीचे एक एडजस्टमेंट दी है, बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 12,000 विच is not required anymore. लो ये है क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है। ये है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। ये वो केस को खत्म करेगा। वैसे तो आपको मालूम है बैलेंस शीट में दिखने वाला कोई भी रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखने वाला कोई भी लॉस ओल्ड पार्टनर से ले लिया जाएगा, इतना सा काम है। और फिर इसमें एंट्री कितनी बनेगी? सबसे पहली एंट्री आप करो, फर्स्ट एंट्री आप करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ मतलब राइट ऑफ करो। जब राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे आप? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 15,000। कितना? 15,000। हटाओ फटाफट जल्दी से। कितना 15,000। कौन सी रेशियो में? 3:1। 15,000 इंटू 3 इज द 15,000 है। 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 7,500 आ रहा है यार। उसके बाद 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 5,000। लो ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है जी। सबसे पहले इसको हटाओ भाई, आ जाओ। उसके बाद सेकेंडली इस जीआर को, ये जो जीआर है इसको बांटा जाएगा। आ जाओ सेकेंड एंट्री में क्या किया जाएगा? जीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, जीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना? 90,000। कौन सी रेशियो में? 3:2:1 में 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 कितना आया? 45,000, 30,000 और 15,000। लो जी ये भी खत्म हो गए, भाई दूसरा काम भी खत्म हो गया। अब बारी आई इसकी प्रोविडेंट फंड की। तो मैंने आपको पहले भी कहा प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसे बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नोट कर लेना, बार बार ये गलती पेपर में होती है। प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं है, इसके नाम क्या के फंड लिखा है, पर ये एम्प्लॉयज के लिए है, ये कंपनी की लायबिलिटी है, ये कंपनी का रिजर्व नहीं है। प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व। फंड जरूर है इसके नाम के आगे, लेकिन ये रिजर्व नहीं है। ये बात आप वहां गलती करोगे पेपर में, ठीक है जी। आ जाओ उसके बाद WCR 12,000 विच इज नॉट मोर रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। 12,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा है, उसकी अब जरूरत नहीं है, तो क्या करें? पार्टनर्स को बांट देते हैं। तीसरी एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। ये है 12,000। कितना कितना गया? 6,000, 4,000 और 2,000। क्या करवाना है इसमें बताओ? इस टॉपिक में आपसे क्या करवाया जाए? कुछ है? मजाक है, ये एक मजाक है आपके साथ। आपको मालूम है ये काम आप करते आ रहे हो बहुत बार। अच्छा हाँ सुनो, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया जाए पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जीआर, तो फिर क्या करोगे? ट्रीटमेंट पे।
और जो गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं उसमें जैसे आप गुडविल ट्रीट करो, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर वो बोले पार्टनर्स डू नॉट टू रिवाइज द फिगर्स ऑफ जीआर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या करोगे? दोनों में ट्रीट करोगे, हर चीज ट्रीट करोगे, ठीक है जी। वो बोले दे डोंट नॉट ट्रीट WCR, दे डोंट नॉट रिवाइज शो द रिवाइज वैल्यू या डोंट नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या करोगे? ट्रीट करोगे। आपको मालूम है, आपने सेकंड चैप्टर में किया है, अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम क्या कर देते हैं? उसको ट्रीट कर देते हैं, ठीक है जी। ये भी आ सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। इस चैप्टर के अंदर अब जो बचा है वो बचा है आपके क्वेश्चंस और आपकी मेहनत। आज आप फटाफट में बताता हूँ आपको कहाँ तक क्वेश्चंस कर लेने और इस चैप्टर को खत्म कर देना है, रिटायरमेंट को, ताकि हम डेथ कर सकें। हम डेथ करें और हम स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को डेथ, ठीक है जी। पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डेथ शुरू करेंगे। 58 क्वेश्चन और डेथ में भी कुछ है नहीं, मैं सच्ची बोलता हूँ यार। मैं आपको ना वो कराना चाहता था, लोन अकाउंट करवाऊं क्या? मैं चाहता था आपको लोन अकाउंट करवाऊं। बोलो क्या बोलते हो, करवा दूं? है? मैं आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाना चाहता था, पार्टनर्स लोन अकाउंट। वो जो आपने किया ना 2M's लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया ना, उसके आगे लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत फायदा होता है आपका अगर आप सीखते तो। वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, आप कुछ चेक करेगा सिलेबस में, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है वो। देखना जरा सिलेबस खोल के, सब काट दिया क्या? लोन अकाउंट भी काट दिया क्या? लोन अकाउंट भी काट दिया मेरे को लगता है, क्योंकि वो भी एडजस्टमेंट की बात है, सब काट दिया। एक बार चेक कर लो। मैं चाहता था आपको कराता लोन अकाउंट। ये 7 क्वेश्चन थे इसके साथ, देखना चेक करके। आपकी मैडम ने सही भेजा, तुम्हारे पास है फोन इसका? नेट चल रहा है? रिटायरमेंट में क्या काटा? Adjustment of capital, preparation of loan account of the retiring partner, preparation of deceased partner capital account. वो तो डिसीज तो डेथ में आ गया, डेथ में कट गया ना वो। तो डेथ में जो पार्टनर मर गया, अगर उसका कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनाना, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब होता है उसको कितना देना ये बताना। अभी रिटायरमेंट में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो पता लगा ना कितना देना है M को। अगर हमारे को डेथ जो पार्टनर मर गया उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनाना, तो फिर ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या बची? यानी चैप्टर कट गया मेरे हिसाब से डेथ का पूरा। आप अपनी मैडम से पता करना कि डेथ पूरा कट गया क्या, 0% कर दिया, क्योंकि डेथ के अंदर होता क्या है, जो पार्टनर बना ना उसके आगे एग्जीक्यूटर होते हैं उसके। यहाँ लोन होता है, वहाँ एग्जीक्यूटर होता है, मतलब नॉमिनी जो भी उसका होगा, उसकी वाइफ आएगी या बच्चे। यहाँ पे M को क्या कर रहे हैं? अरे बात सुनो, एक मिनट रुको, बातें नहीं करो। हम यहाँ पे M को क्या कर रहे हैं? M के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वहां पे हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है। फर्क इतना ही था दोनों में, बनते दोनों सेम है। M लोन अकाउंट भी सेम बनेगा, एग्जीक्यूटर भी सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं, 1% का फर्क नहीं। लेकिन जो पार्टनर मर गया, जो पार्टनर मरा, उस पार्टनर को कितना पैसा देना है वो बताने के लिए हमें बनाना पड़ता है उसका कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट बनाया कितना बड़ा, तो हमें पता लगा M को कितने पैसे देने, 287,025 निकाले ना हमने। जब तक कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं पता लगेगा कि उस पार्टनर को देना कितना है, क्योंकि वो बीच में मर गया, बीचों बीच मर गया। तो उस दिन तक का प्रॉफिट, अभी हम प्रॉफिट नहीं देते हैं, अभी हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देते हैं, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट वो भी देना पड़ेगा जिस दिन वो मर गया, ठीक है। उस दिन तक का प्रॉफिट, सेल निकालनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रॉफिट निकालना पड़ता है। बाकी IOC उस दिन तक का जो भी उसका बनता है, सैलरी अगर कुछ है, उसको कमीशन, जो कुछ भी है, जिस दिन वो मरा उस दिन की सारी कैलकुलेशन करके एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बताया जाता है दैट मच वी हैव टू पे टू द एग्जीक्यूटर। जब वही नहीं रहा तो फिर ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके करना क्या है, वो एक टॉपिक सिखा के क्या रह जाएगा। वो बोल रहा है ना डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही नहीं रहा तो फिर कैपिटल के लिए जब कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनाना तो फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीख के करोगे क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो अपनी मैडम से पूछ लेना। मुझे लगता है डेथ का पूरा का पूरा चैप्टर उड़ गया कंप्लीट। उन्होंने इसलिए उड़ाया डेथ का चैप्टर क्योंकि जो लोन अकाउंट यहाँ सिखाना चाहिए था, जो मेन चीज थी यहाँ की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो वहां भी चली गई, वहां से भी उठा दी। जब यहाँ लोन अकाउंट नहीं सिखाया तो एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं सिखाया, दोनों उड़ा दिए। तो फिर जब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना तो फिर कुछ कैलकुलेशन सीखने की जरूरत नहीं है।
फिर आपको कैलकुलेशन सीखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां दो ही टॉपिक हैं। डेथ के पार्ट में, डेथ के टॉपिक में, चैप्टर में दो टॉपिक हैं। एक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दो तरह से होता है, ऑन टाइम बेसिस, ऑन सेल्स बेसिस। एक तो वो है, वो मेन टॉपिक है वहां का, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 या 2 दिन, ठीक है जी, वो भी समझ में आता है आराम से। और दूसरा एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, दोनों उड़ा दिए मुझे लगता है, तो कुछ रहा नहीं है। एक बार मैडम से कंफर्म करना कि मैडम डेथ का टॉपिक करना चाहिए या नहीं, स्कूल की मैडम से कंफर्म कर लेना कि डेथ हमें करना चाहिए कि नहीं। अगर वो बोले कि नहीं करना चाहिए और मुझे मैसेज कर देना, तो फिर वेडनेसडे को सीधा स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फिर फायदा नहीं है डेथ के टाइम वेस्ट करके, सीधा चलेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। बुक खत्म होने वाली है, एक बार इसकी बुक खत्म हो गई ना पार्टनरशिप की, एक बार खत्म हो गई ये वाली बुक, तो उसके बाद बहुत तेज दौड़ता है सिलेबस, बहुत तेज। सिर्फ जो टाइम लगता है ना मैं इसी में लगाता हूँ, इसी पार्टनरशिप बुक में। इस बार तो वो भी नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स नहीं थे। एक बार ये किताब खत्म हो गई ना, उसके बाद सिलेबस बहुत तेज दौड़ता है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एग्री किया था हमने, एनपीओ। थोड़ा सा एनपीओ कर लेते हैं, एनपीओ करते हैं। वो थोड़ा सा एनपीओ जो है 44 क्वेश्चन से कुछ कटा नहीं ना उसके अंदर से, एनपीओ में से कुछ भी नहीं कटा, वो पूरा आने वाला है। वो एनपीओ अब तीसरा साल है, 2 साल से आ रहा है पिछले, एनपीओ में कुछ नहीं कटा ना, तो एनपीओ करेंगे इसके बाद, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा ट्रिकी चैप्टर है एनपीओ, सबसे ज्यादा अलर्टनेस ये एनपीओ के अंदर। बच्चे स्पेशली एनपीओ में आने से पहले नहा के आते हैं ताकि नींद का झपकी ना आ जाए, ठीक है जी, सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको ये बात। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है एनपीओ और सबसे ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, कल इसको खत्म करेंगे। आप मुझे बताओगे डेथ के बारे में, अगर कट गया तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी, ओके।